कहानी कुछ और हो जाती है। वरुण जी ने हरिचंद से कहा कुछ मांग लो, तो हरिचंद ने एक बात कही है, महाराज हमारे घर में बेटा हो जाता और चाहे वो बेटा जन्म लेते लेते मर जाता, पर हमारे घर में लाला हो जाता। तो वरुण जी ने ये कहा हरिचंद से, तुम्हारे घर में बेटा हो जाएगा, पर शर्त एक मंजूर करनी पड़ेगी। कौन सी शर्त? जब तुम्हारे घर में बेटा होगा तो तुम्हें हमारा यज्ञ कराना होगा, और यज्ञ में उसी बच्चे की बलि चढ़ानी होगी। बोलिए गोविंद भगवान की। कहने का मतलब है महाराज हरिचंद ने ये कहा है हमारे घर में बेटा हो जाता, चाहे जन्म लेते लेते मर जाता। वरुण जी ने हरिचंद की बहे बात पकड़ी और बोले तुम्हारे घर में बेटा तो हो जाएगा, पर शर्त एक है, जो तुम्हारे घर में बेटा होगा उसकी तुम्हें बलि चढ़ानी होगी। हरिचंद हरिचंद बोले महाराज हमें मंजूर है। तो महाराज हरिचंद अपने आंगन में आए। धीरे धीरे समय बीता है तो तारा के उधर से एक बच्चे ने जन्म लिया है। क्या दशा है? कछु दिन आगे बात में बेटा जन्म महाराज हरिचंद के आंगन में भैया जब बेटे का जन्म हुआ, वरुण जी हरिचंद बड़े खुश हैं, आज हमारे घर में बेटा आ गया, बड़े खुश। घर पे बधाई बज रही है। तब तक वरुण जी आ गए और हरिचंद से बोले हमने तुमसे कहा था कि तुम्हारे घर में बेटा होगा, तुम्हें हमारा यज्ञ कराना होगा। हरिचंद ने हाथ जोड़े, महाराज अभी तो बच्चा पैदा हुआ है, थोड़ा सयाना हो जाए तब आ जाना। वरुण जी लौट के चले गए।
कुछ समय के बाद आए, जब बच्चा सयाना हुआ और बोले अब तो बच्चा सयाना हो गया, पर परीक्षित हरिचंद को बच्चे से मोह बढ़ गया, इतना प्रेम बढ़ गया। तो हरिचंद ने एक बात कही है वरुण जी से, वरुण जी अभी तो बच्चा सयाना भी नहीं हुआ, थोड़ा सयाना हो जाए तब हम तुम्हारा यज्ञ कराएंगे। वरुण जी लौट के चले गए। जब थोड़ा सा सयाना हुआ फिर आए और बोले अब तो बच्चा सयाना हो गया। तो हरिचंद ने कही प्रभु अब तो बच्चे के दांत भी नहीं निकले, दांत निकल आए तब यज्ञ कराएंगे। कोई बात नहीं, दांत निकल आने दो। हरिचंद की बात सुन के वरुण जी फिर चले गए। जब दांत निकल आए तब आए और बोले अब तो दांत निकल आए, अब हमारा यज्ञ कराओ। तो हरिचंद बोले अब ये उखड़े कहां हैं, निकले ही तो है। यानी हरिचंद बेईमानी पर तुले आए। वरुण जी ने कहा इसका मतलब है तुम हमारा यज्ञ नहीं कराओगे। बोले महाराज माफ करना, हम यज्ञ तो नहीं करा पाएंगे। तो भागवत में यह प्रमाण मिला है कि हरिचंद में और वरुण जी में और वरुण जी में युद्ध हुआ है। बरसें बीत गई, तब तक रोहितास सयाना हो गया। और रोहितास की मां तारा ने सारी बात बताई है कि वरुण जी ने तुम्हारे पिता को बंदी कर लिया। तो रोहितास ने वरुण जी से प्रार्थना की हमारे पिता को छोड़ दो। बोले पहले हमें अपना यज्ञ चाहिए। तो रोहित ने यह कहा अपने बदले में दूसरा बच्चा लाके दे दे। तो वरुण जी बोले कुछ भी करो पर हमारा यज्ञ कराओ। बंटो तो ये रोहितास चला विश्वामित्र के बहनोई थे महात्मा अर्जीकृत। उनके पास में 3 लड़का थे, सुखसेन, अनसेन और पुनसेन। अर्जीकृत से कहा 3 लड़के जितना धन चाहिए उतना धन ले लो पर एक बच्चा हमें दे दो। तो पिता ने बड़े बच्चे की कलाई पकड़ी और बोले ये बच्चा तो मुझे प्यारा है। मां ने छोटे बच्चे की कलाई पकड़ी और कहा ये बच्चा मुझे प्यारा है। जो बीच वाला भैया, बीच वाला लड़का जो है सुनसेन, वो कहने लगा है ना हम मां को प्यारे हैं ना पिता को प्यारे, हमें खरीद लो। तो 7 भार सोना दे करके उस बच्चे को खरीद लिया। अब लेकर के चले, और जब लेकर के चले वो बच्चा हरिचंद को दिया। और महाराज हरिचंद जब वरुण जी का यज्ञ करने के लिए चले तो रास्ता में विश्वामित्र मिल गए।
और विश्वामित्र ने हरिचंद्र से पूछा है, हमारे भांजे को खरीद के कहां ले जा रहे हो? कहने लगे इसकी बलि चढ़ानी है। तो विश्वामित्र ने यहीं पे संकल्प कर लिया, हरिचंद्र तुम हमारे भांजे को खरीद के लाए हो, जाइए मैं इस बात का संकल्प लेता हूं, कर एक दिन मैंने तुझे 3 के 13 नहीं कर दिया तो मेरा भी नाम विश्वामित्र नहीं है। भक्तों, हरिचंद्र ने विश्वामित्र को खेत न जोते लो जो काशी तक रूंदे फिरे, केवल उनके भांजे वाली कहानी थी। उधर विश्वामित्र ने संकल्प कर लिया, वो बच्चा वरुण जी को दिया। हरिचंद्र अयोध्या में आए, जब इन्होंने दान करना शुरू किया है तब इनका नाम सत्यवादी राजा हरिचंद्र पड़ा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आइए छोटा सा कीर्तन बोलो, उसके बाद आगे कथा सर्व